तो ट्वेल्थ में एक चैप्टर है लिक्विड सॉल्यूशन करके। हाँ सर। या लिक्विड्स या सॉल्यूशन करके ही चैप्टर है शायद, सॉल्यूशन। तो अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर शुरू करते हैं। या ट्वेल्थ को मेरे हिसाब से तो ट्वेल्थ पूरा ही पढ़ा ही है। आपके क्या क्या चैप्टर्स है ट्वेल्थ में, या जो मैं कवर करने वाला हूँ वो चैप्टर्स। पहले सबसे पहला लिक्विड सॉल्यूशन करूंगा, उसके बाद सॉलिड स्टेट करूंगा, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स करूंगा, और उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करूंगा। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री। इस केमिकल काइनेटिक्स के साथ ही न्यूक्लियर केमिस्ट्री या फिर रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं वो भी। और फिर एक फाइनली चैप्टर होगा इनऑर्गेनिक का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करके। आप इतनी ये नामों की इंग्लिश से कंफर्टेबल हो ना, मतलब समझ में आता है ना क्या क्या चैप्टर चल रहा है। हाँ सर। ओके, तो ये अपना टारगेट रहेगा। ये सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, लास्ट वाला ये इनऑर्गेनिक का है। तो बेसिकली मैं फिजिकल केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ। अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। एक लिंक आया हो, उसमें MBCH पेज वगैरह कुछ लिखा होगा। हाँ सर। यहाँ से मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। तो शुरू करते हैं अपन लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले एक चीज है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करके, और सॉल्यूशन में भी लिक्विड सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ। देखो सॉल्यूशन कौन सा होता है, होमोजेनियस मिक्सचर या हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ये पता है। हेट्रो या होमोजेनियस कौन से टाइप का मिक्सचर होता है ये सॉल्यूशन। सर होमो। होमोजेनियस ये नहीं होता है। होमो मतलब ऐसे समझ लो, पानी में क्या डाला है, नमक डाला है। पानी में नमक डाला है तो पूरा क्या हो गया, थोरोली एकदम अच्छे से पूरा क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। और हेट्रोजेनियस मतलब पानी में आपने रेत डाल रखी है। रेत तो पूरी डिस्ट्रीब्यूट तो हर जगह बराबर तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, कहीं ऊपर कम नीचे ज्यादा ऐसा रहा होगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो ये नहीं है होमोजेनियस, तो अपन होमोजेनियस ही पढ़ेंगे। और उसमें भी बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या है, जैसे एयर है, एयर बाइनरी है क्या, बाइनरी मतलब दो चीजें ही हो उसमें। एयर में सिर्फ दो चीजें हैं कि बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। सर बहुत सारी गैसेस। हाँ, तो मेरे को ऐसा वाला नहीं लेना है। बाइनरी का मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ दो चीजें हों, ओनली टू लिख, ओनली टू। अब टू में यूजुअली अपने को पता होता है कि सॉल्यूशन दो चीजों में बांटा जा सकता है, सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट। विलेय और विलेयक ऐसा करके होता है ना कुछ, ये समझते हो ना। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। जो कम है वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। इन टर्म्स के साथ फेमिलियर हो ना आप इंग्लिश में, या फिर मैं ढूंढ के निकालूं कि इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, या आप समझ सर जा। इंग्लिश में ठीक है। ठीक है, ठीक। एक बार मैं इस ग्रुप पे और डाल देता हूँ, क्या पता कोई है तो आ जाए। ओके, ठीक है।
अपन बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, और सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, तो मिक्सचर में अपन होमोजेनियस मिक्सचर पढ़ने वाले हैं, उसमें सॉल्यूशन में भी बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। तब सॉल्यूशन के बहुत सारे कैटेगरीजन हो सकते हैं, इनफैक्ट 9 टाइप के कैटेगरीजन हो सकते हैं। कैसे कैसे? देखो, एक बार मैं सॉल्वेंट फिक्स कर लूँ, सॉल्वेंट लेट से मैंने क्या ले लिया, गैस ले लिया, तो इसमें मैं क्या क्या ऐड कर सकता हूँ सॉल्यूट के नाम पे? गैस भी कर सकता हूँ, लिक्विड भी कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, सॉलिड भी कर सकता हूँ। ये क्या है, तुम्हारे सॉल्यूट। ऐसे यहाँ पे कितने टाइप के सॉल्यूशन बन गए भाई? गैस इन गैस वाला हो गया, लिक्विड इन गैस वाला हो गया, और सॉलिड इन गैस वाला हो गया, तो कितने हो गए यहाँ पे? 3 हुए। ऐसे ही मैं सॉल्वेंट क्या ले लूँ, लिक्विड ले लूँ, लिक्विड लूँ तो यहाँ से भी सॉल्यूट 3 टाइप के इसमें ऐड किए जा सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लूँ, गैस इन लिक्विड का कोई एग्जाम्पल है? जैसे पानी में क्या होती है, बायो वाले आप समझते हो, जो एक्वाटिक लाइफ होती है, पानी के जानवर जिंदा रहते हैं, तो पानी में भी तो O2 घुली हुई होगी, तभी वो सांस ले पाते होंगे। तो जो O2 घुली हाँ हुई है सर। किसमें, पानी में, तो वो गैस इन लिक्विड वाले टाइप का सॉल्यूशन हो गया। लिक्विड इन लिक्विड का नींबू डाल दो पानी में। और फिर सॉलिड इन लिक्विड ये कौन सा हो गया, जैसे आप नमक डाल दो पानी में, तो इसके भी कितने हो गए, 3 टाइप हुए। फिर फाइनली क्या है, ये सॉलिड है, सॉल्वेंट आपने क्या लिया, सॉलिड, इसमें भी आप 3 टाइप के सॉल्यूट ऐड कर सकते हो, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो ऐसे सॉल्यूशन कितने टाइप के हुए टोटल? सॉल्यूशन के टाइप्स कितने हुए टोटल? 9। टोटल कितने टाइप्स हुए? 9। अब ये किसके बेसिस पे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कौन से फेज में है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस है, उसके बेसिस पे सॉल्यूशन को अपन ने 9 टाइप्स में बांट लिया। तो अपन मेनली फोकस किस पे करते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या बोल रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, तो ये क्या हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जिसमें सॉल्वेंट कौन हो तुम्हारा, लिक्विड हो। ये बात समझ में आई? यस सर। तो अपन यस सर। इस वाले पे क्या करेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे। ये आप साथ में लिखते जा रहे हो ना? यस कर लिया, नोट डाउन कर लिया, आगे चलूं मैं? सर। आप मीटिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि जो भी अटेंड नहीं करें वो देख लें। नहीं, मीटिंग तो मेरी रिकॉर्ड हो ही रही है। रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं है, लेट मी चेक। हाँ, नहीं, रिकॉर्ड हो रही है। तो अपन ये लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में क्या करेंगे, ज्यादा बात करेंगे। बट सॉल्यूशन में ये 9 कैटेगरीज है, 9 के 9 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो पढ़ना है यही पढ़ना है आपको ये। तो और ये इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है इस चैप्टर का। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करके हेडिंग डालेंगे, और इसमें काफी सारे टर्म्स अपन सीखेंगे, जो कि मुझे क्या करेंगे, थ्रू आउट द चैप्टर भी काम आएंगे। और एग्जाम में कुछ मोल कॉन्सेप्ट वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी इससे हो जाएंगे। अब इसमें कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V। चौथा क्या हुआ, पार्ट्स पर मिलियन करके होता है वो चीज। फिफ्थ मोलारिटी, सिक्स्थ मोलालिटी, सेवंथ नॉर्मालिटी, एट्थ मोल फ्रैक्शन एंड मोल परसेंटेज, और नाइन्थ मास फ्रैक्शन
एन मास परसेंटेज, ये अपना टारगेट है। इतने सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे और ये आगे चैप्टर में यूज होंगे कहीं ना कहीं पे, और इंडिपेंडेंटली भी इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेडिकल में तो काफी पूछे जाते हैं और इंजीनियरिंग में भी ये काम आते हैं सब्जेक्ट। तो करें शुरू एक एक करके। तो सबसे यस पहला सर। टर्म है, ये लिख लिया आपने सारे टर्म्स? आप इतना जल्दी लिख लेते हो क्या? यस सर। ओके, तो सबसे पहला है परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। तो आपको कुछ रोकना है कि सर लिखने का टाइम दो, या अभी लिखा नहीं है, तो आप बोल सकते हो मेरे को। सबसे पहला है परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। बहुत बेसिक सा टर्म है। तो इसको क्या लिखना है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या करना है, 100। अब इन जनरल ये किस में लिया जाता है, ये भी ग्राम में लिया जाता है और ये भी किस में लिया जाता है, ग्राम में। तो इसका यूनिट क्या होगा, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का यूनिट वाला होगा कि यूनिट लेस होगा? यूनिट लेस। हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये क्या है, यूनिट लेस है। दूसरी बात, एक चीज ध्यान में रखना, एक चीज ध्यान रखना नोट करके, कि जो वेट होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? मास चेंज हो जाएगा टेम्परेचर चेंज करने से? कोई नो सर। कोई 1 किलो आइस है, 1 kg आइस है, उसको आपने पानी में लिया तो अभी भी 1 kg रहेगा, और वेपर में कन्वर्ट करोगे अभी भी क्या रहेगा, 1 kg रहेगा। तो ये टेम्परेचर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। और वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। आइस का, पानी का, और क्या कहते हैं उसके वेपर फॉर्म का वॉल्यूम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि आपने टेम्परेचर चेंज किया। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये चीज ध्यान रखना, काम आएगी। तो इसी का यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ। तो ये परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि इंडिपेंडेंट होगा? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, क्योंकि दोनों ही टर्म डब्ल्यू के हैं। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब एग्जाम्पल में देता हूँ, लेट्स से 20% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू NaOH सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका क्या हुआ, क्या मतलब हुआ, बताओगे कोई? 20% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू NaOH सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम क्या है, NaOH है। बोल सकता हूँ मैं यस सर। कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 20 ग्राम क्या है, तुम्हारा सॉल्यूट है, जो कि सॉल्यूट यहाँ पे कौन है, NaOH है। और 80 ग्राम क्या है आपका, सॉल्वेंट है। ये आपको मतलब पता होना चाहिए, आगे क्वेश्चन एक दूसरे को इंटर कन्वर्जन में काम आते हैं। चलो अगला पढ़ते हैं, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी, वैसे ही वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करना है, 100। ये किस में है, ग्राम्स में, ये किस में है, ml में। तो ये यूनिट वाला होगा कि यूनिट लेस होगा? यूनिट वाला। क्योंकि ग्राम से नीचे ग्राम होता तो कटता नहीं। तो ये हैव यूनिट, ऐसे यूजुअली मेंशन नहीं करते, बट ये यूनिट लेस नहीं है, या ऐसे कर लो, नॉट यूनिट लेस। और टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट। क्योंकि वॉल्यूम आ गया। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। अब इसको बोलो कि आपको फर्क कैसे पड़ता है इस चीज से, या ये चीज काम कहाँ आएगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की काम ऐसे आएगी कि आपको कोई बोल दिया कि परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू किसी चीज का है x परसेंटेज, किसी चीज का परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू x परसेंटेज है, और किसी का परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी y परसेंटेज है। तो उनको कहाँ लेके गए, पहले लेट से इंडिया में था। ये जो जो भी चीज थी जिसका परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू x परसेंटेज था, और वो इंडिया से लेके नॉर्थ पोल पे चले गए।
तो इनमें से कौन सा वैल्यू x% ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, या कौन सी वैल्यू फिक्स रहेगी, कौन सी चेंज हो जाएगी? अब बोलना सर नो, इंडिया में भी तो डिपेंड करेगा। इंडिया में लेट से दिल्ली से गए हो आप, दिल्ली से नॉर्थ पोल चले गए, नॉर्थ पोल और दिल्ली में फर्क किस चीज का है? नॉर्थ पोल साउथ पोल पे टेम्परेचर नेगेटिव में होता है। यस सर। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू वही की वही रहेगी और कौन सी चेंज हो जाएगी? तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट है कौन सी, परसेंटेज W/V, वो तो y से चेंज हो जाएगा, बट परसेंटेज W/W है वो वही का वही रहेगा। समझ रहे हो क्वेश्चंस की ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये जो लाइंस अपन लिख रहे हैं इनका मतलब ऐसे यूज होगा। हाँ, सीधा सीधा भी कभी पूछा जा सकता है टेम्परेचर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, बट इसका आगे एप्लीकेशन जो अभी मैंने कराया वैसे आ सकता है। चलो, तो इसका एग्जाम्पल लूं, इसी का एग्जाम्पल लूं कि 20% W/V NaOH सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 100 ml solution contains कितना? 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट यहाँ पे कौन है? NaOH। तीसरा टर्म लिखूं, परसेंटेज V/V, तो ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे यूनिट वाला है कि यूनिट लेस है? यूनिटलेस। बिल्कुल यूनिट लेस। और टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। ये डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इसके लिए। इसमें यदि आइडियल गैसेस है तो ऊपर भी V नीचे भी V, जितना सॉल्यूट में फर्क आया उतना ही सॉल्वेंट में फर्क आएगा टेम्परेचर के कारण। तो ये टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट हो जाता है आइडियल गैसेस के लिए, क्योंकि उसमें क्या होते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो आपस में मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होता है, वो आइडियल गैस में क्या होता है? जीरो होता है कि कुछ होता है? आइडियल गैसेस में अपन फोर्सेस बीच में क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में। क्योंकि यस। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। दूसरा है रियल गैस। रियल गैस में क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या कहते हैं? नेग्लिजिबल नहीं होते। जितना सॉल्यूट में फर्क आया उतना ही सॉल्यूशन में फर्क आया, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर प्रेजेंट। चलो, ये दो काम की बातें हो गई। इसके यदि एग्जाम्पल लूं कि 20% V/V NaOH सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन है, उसमें 20 ml क्या है? सॉल्यूट है, और 80 ml क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है इतनी बात? यस सर। अभी अपन करेंगे इनके बीच के क्वेश्चंस। तो एक मैं सीधा सीधा क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं कितना जल्दी करते हो। क्वेश्चन ये है कि इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.12 ग्राम पर ml, 0.12 ग्राम पर ml, 0.12 ग्राम पर ml, then
परसेंटेज W बाय V इक्वल्स टू व्हाट? डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम ही होता है। तो ये कितनी आएगी वैल्यू परसेंटेज W बाय V? तो आंसर्स दे देता हूं मैं इसके। 1.2%, 12%, 120% और नोटा, नन ऑफ द अबव। सर 12। 12 पक्का? कई लोग सोचते हैं कि इसका आंसर होना चाहिए 12, बट इसका आंसर है नोटा। ध्यान रहे ये 12 सही आंसर नहीं है, आंसर है नन ऑफ दी अबो। कैसे? अच्छे से समझिएगा बात, बहुत बार गलती होती है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज W बाय W V कितना होता है? परसेंटेज W बाय V वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर था वेट ऑफ सॉल्यूशन, इनटू 100। दिख रहा है फर्क? आप ये और ये चीज को एक जैसा मान रहे हो, ये एक जैसा है क्या? बहुत ज्यादा फर्क है इनमें। अरे सॉल्यूशन के वेट में और सॉल्यूट के वेट में तो बहुत ज्यादा फर्क है ना। आप क्या कर रहे थे? ये चीज को इनटू 100 कर रहे थे कि आप मान रहे थे ये और ये चीज एक जैसी है। एक जैसी है क्या ये चीज दोनों आगे वाली? नहीं सर। हाँ, तो इस चीज का ध्यान देना कि सीधा सीधा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और परसेंटेज W बाय V में सीधा सीधा कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ये अच्छे से नोट करके लिख लेना। इनफैक्ट वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर है? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या नहीं करना है? यहां से क्या लिख रहा हूं? परसेंटेज W बाय V डेंसिटी इंटू 100 नहीं होता है, अच्छे से लिखने ना। आगे बढ़े। ये समझ में आई ना बात कि सीधा सीधा रिलेशन नहीं होता डेंसिटी और परसेंटेज W बाय V का, मतलब इनटू 100 करके लिख लो तो वो नहीं चलेगा काम, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और परसेंटेज W बाय V है वो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। चलो आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। ये पहला क्वेश्चन करते जाओ। ये पहला वाला तो सीधा ही है। 60 ग्राम सॉल्यूट है, कितने में? सॉल्यूशन का वेट कितना है पहले वाले में? 240 ग्राम से है 300 ग्राम से? 300। हाँ, वो सॉल्वेंट का वेट है 240 ग्राम्स वाटर का, उसमें सॉल्यूट का ऐड करोगे 300 ग्राम, तो 300 ग्राम में 60 ग्राम है, तो 100 ग्राम में कितना होगा? 20 ग्राम्स। वो आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। सेकंड वाला परसेंटेज W बाय V कैसे करना है वो थोड़ा सोचना है। कितने कर लिया अटेम्प्ट क्वेश्चन? ये हुआ फर्स्ट का सेकंड पार्ट हुआ? भावना, सिया? सर 30%। बिल्कुल सही है, 30%। भावना तुम्हारा हुआ? सर 30 मैंने ही बोला। ओके, सिया तुम्हारा? हाँ सर। ओके चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 30% करेक्ट है। सेकंड भी हो गया।
इसमें सीधा सीधा कौन सा निकलेगा, परसेंटेज W/W या परसेंटेज W/V, डेंसिटी की बिना मदद से, विदाउट द हेल्प ऑफ डेंसिटी। परसेंटेज W/W। W/W, W/V, इस पे इधर देखो ना, ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आपको सीधा सीधा क्या निकलेगा, परसेंटेज W/V निकालना इस बार इजी है, ध्यान दें इस बात पे। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू क्या है 100। तो यहाँ देखो आपको क्या दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 16 ग्राम, अपॉन वॉल्यूम कितना है 256, मतलब इनटू कितना हो गया 100। तो ये 16 256 स्क्वायर ही है ना तो इसका, 6.25। हाँ ठीक है, देखते हैं ये 16, तो ये 100 अपॉन 16%, तो कितना हो गया तुम्हारा 25 अपॉन 4, यही हुआ ना। यस सर। तो ठीक है, जहां तक पता, तो परसेंटेज W/V निकालना क्या है, इजी है। परसेंटेज W/W निकालने के लिए थोड़ा डेंसिटी का हेल्प चाहिए होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से आप क्या निकाल लो, वेट ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज W/W निकाला क्या सेकंड वाले का, क्या कर रहे हो अभी, सही है, उससे ही आ जाएगी। सेकंड वाला करके बताऊं मैं, परसेंटेज W/W, या कर रहे हो तुम लोग। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 256 ml है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये 256 इंटू 1.2 ml आ जाएगा, सॉरी ग्राम्स आ जाएगा। वेट ऑफ सर 307.2 आ रहा है उसका। कितना आ रहा है, 3, सर 256 into 1.2 307.2। ठीक है 307.2 ग्राम्स कर लेते हैं। और उसके बाद में परसेंटेज W/W निकालना है, तो ये कितना हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या करना है 100। तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, कितना दे रखा था 16, अपॉन ये कितना हो गया 307.2, इनटू क्या करना है 100। जो भी आए आंसर थोड़ा बुरा आएगा, पर ठीक है, समझ गए ना। यस सर 5.2। यस सर 5.2 आ रहा है। ठीक है 5.2, यस सर। हाँ सर उसके आगे भी है बट ठीक है 5.203 कुछ। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अभी तीसरे वाला करो फटाफट। थर्ड का क्या है, आपको परसेंटेज W/W दे रखा है, तो इसके लिए क्या करें, 12% और 2 ग्राम पर, ठीक है। किया इसका आंसर बता रहे हो या करके बताऊं मैं। सर आप सॉल्व कर दीजिए। हाँ एक मैं करके देता हूँ, एक दूसरे टाइप का आपको देता हूँ क्वेश्चन करने को। परसेंटेज W/W 12%, इसीलिए तो अपन इतने टाइम तक मीनिंग लिखते आ रहे थे नीचे, हर चीज का अपन मीनिंग लिख रहे थे कि इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब बोल सकता हूँ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो उसमें 12 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि इफ 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 12 ग्राम 12 ग्राम क्या होगा, सल्यूट होगा, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। तो ऐसा मैं सोच सकता हूँ, तो अब मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज W/V निकालना है। परसेंटेज W/V क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या है 100। तो आपको क्या क्या मालूम है, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट तो मालूम है, बट ये नहीं मालूम है, ये किसकी मदद से निकाल सकता हूँ, डेंसिटी की मदद से निकाल सकता हूँ। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या है, आपके पास यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन मालूम है कितना है, 100 ग्राम। सर तो ये 12/200 into 100 हो जाएगा ना। बिल्कुल सो 6
हाँ जी 6% हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो यहाँ से आप क्या निकाल दोगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से आ जाएगा वेट बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और ये कितना आ जाएगा 200 या 50, गलत किया है देखो सर 50 है। भावना। वेट कितना है 100 अपॉन कितना है तुम्हारा, डेंसिटी कितना है 2, तो वॉल्यूम कितना हुआ 50 ml आया, हाँ ना। यस सर। तो इस बार परसेंटेज W बाय V ये कितना होगा 12 अपॉन कितना हुआ 50 इंटू कितना हुआ 100, तो कितना हुआ 24% आएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, वो इसी मेथड से इसी तरीके से करना है। मैं इस बार परसेंटेज W बाय V दूंगा और परसेंटेज W बाय W निकालना होगा आपको। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, if percentage W by V is let's say 30%, then calculate percentage W by W if density of solution equals to 1.5 gram per ml. सबसे पहले परसेंटेज W बाय V का मतलब क्या है उस पर फोकस करो कि 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें 30 ग्राम क्या है सॉल्यूट है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ml सॉल्यूशन में 30 ग्राम क्या है सॉल्यूट है। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है और वेट ऑफ सॉल्यूट पता है। सर 20%। बिल्कुल 20% ये वाला तो पहले अपन कर ही चुके हैं, याद है, यही वाला तो क्वेश्चन है। इसका परसेंटेज W बाय W कितना था 20% था और W बाय V कितना था 30% था। तो ये दे रखा है तो यही आएगा। यस सर। जी, अभी अपन अगला टर्म पढ़ते हैं। ये तीनों टर्म्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज W V बाय V का इनसे आपस में इंटरचेंज नहीं करवाया जाता है। तो अगला टर्म पढ़ते हैं अपन, कौन कौन से थे, मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन वाला। चौथा एंड फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म पढ़ रहे हैं अपन। मोल फ्रैक्शन एंड मोल परसेंटेज कर देते हैं, एंड एक दूसरी चीज पढ़ेंगे मास फ्रैक्शन एंड मास परसेंटेज। यहाँ देखिए ये सारे टर्म्स कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कब काम आते हैं, किसी एक के लिए तो परसेंटेज W बाय W एक ही चीज है तो कोई मतलब ही नहीं रहता। ये सारी बातें किसके लिए होती है, सॉल्यूशन के लिए या मिक्सचर है उसके लिए बात होती है। सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रिलेवेंट ही किसके लिए है, जब मिक्सचर है। तो ऐसे समझो कि कोई मैंने A सब्सटेंस और B सब्सटेंस क्या कर रखा है, मिक्स कर रखा है। इसका वेट लेट से WA है, इसका वेट WB है, इसके नंबर ऑफ मोल्स लेट से Na है, इसके नंबर ऑफ मोल्स Nb है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इसको काई ए करके बोला जाता है, काई करके इसको वर्ड को यूज किया जाता है, बट ठीक है आप एक्स ए भी बोलोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये किसके बराबर होगा, ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस Nb, और ऐसे ही एक्स बी इक्वल टू कितना होगा बी के मोल्स अपॉन Na प्लस Nb, है ना। यस सर। तो इसको मैं यदि दोनों को ऐड करूंगा, ये काई ए प्लस क्या है काई बी, इनको ऐड करूंगा तो कितनी आएगी वैल्यू, दोनों का मोल फ्रैक्शंस का सम कितना होना है 1 ही होना है, हमेशा इतना ही आएगा। आप देख लो ऊपर Na प्लस एन बी, नीचे डिनोमीटर में कॉमन है, ऊपर भी Na प्लस एन बी हो जाएगा, दोनों को ऐड करूंगा तो Na प्लस एन बी अपॉन Na प्लस एन बी 1 हो जाएगा। तो ये काम की चीज है, मोल फ्रैक्शन का सम कितना आएगा 1। तो यदि
एक का पता चल गया, दूसरे का 1 माइनस उसका सब्ट्रैक्ट करो, दूसरे वाले का आ जाएगा। अब परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल परसेंटेज ऑफ ए का क्या मतलब हुआ, ये जो काई ए आया उससे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ ना। यस सर। ठीक, अब अगला है मास फ्रैक्शन ऑफ ए। लेट से ये तो अपन ने किया ही है वैसे, ये कितना होगा, वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ ए प्लस बी, और ऐसे ही मास फ्रैक्शन ऑफ बी, ये क्या होगा, वेट ऑफ बी अपॉन वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी। इन दोनों को भी ऐड करोगे मास फ्रैक्शंस को तो भी क्या आएगा, 100 आएगा, सॉरी 1 आएगा। और मास परसेंटेज ऑफ ए क्या होगा, ये जो वैल्यू है इससे क्या कर दो, 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यदि मास परसेंटेज है। ठीक है, अब यस इस पे सर। मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चंस देता हूँ, सीधा क्वेश्चंस है, कुछ थ्योरी में ज्यादा है नहीं, बट क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। ये लिख लिया, जो लिख लिया मैंने यहाँ लिखा है वो लिख लिया आपने। यस सर। ओके, अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया तो मैंने देखे मोल्स रखे हैं और पूछा क्या है, मास परसेंटेज। तो मोल से मास निकाल सकते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स होता है, एन इक्वल्स टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका यूज करके आप निकाल सकते हो, मोल से क्या निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो, या फिर मास दिया है उससे क्या निकाल सकते हो, मोल्स निकाल सकते हो। करिए फटाफट। हुआ फर्स्ट वाला, इसमें आपको पता हाइड्रोजन गैस मतलब क्या लेना है, H2 लेना है ना। तो वेट ऑफ H2 इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इनटू क्या है, मोलर मास ऑफ H2। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं, 0.2, और मोलर मास कितना लूं H2 का, 1 ग्राम और 2 ग्राम्स। हेलो, 2 ग्राम्स। तो ये कितना हो गया, 0.4 ग्राम, 0.4 ग्राम्स तो वेट ऑफ H2 आ गया। सिमिलरली वेट ऑफ O2 वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इनटू मोलर मास ऑफ O2, वो कितना हो जाएगा, देखो 0.6 दे रखा है मोल्स और इनटू 32 ग्राम्स, तो ये कितना आ जाएगा, 19.2 ग्राम्स। अब आपको किसका वेट परसेंटेज दे रखा है, निकालना है ऑक्सीजन का। तो मास परसेंटेज ऑफ O2 इक्वल्स टू क्या है, वेट ऑफ O2 अपॉन वेट ऑफ H2 प्लस वेट ऑफ O2 और इनटू क्या करना है 100, कितना हो गया 19.2 अपॉन 19.2 प्लस 19 0.4 19.6 इनटू क्या करना है 100। क्या आ रही है फाइनल वैल्यू इसकी, इसका कुछ 98 या 96% के बीच में आता है कुछ परसेंटेज में। अगला क्वेश्चन करो फटाफट। सर 98। हाँ 98% समथिंग लाइक। अगला वाला करो। इसमें आपको मास दिया है तो मोल्स निकाल सकते हो W/M करके। वह सेकंड का आंसर क्या आ रहा है, 0.1। 0.1। देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना आ रहा है, 16 ग्राम्स था और कितना था 32, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 मोल्स।
और ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2, ये कितना होगा 8 ग्राम्स अपॉन SO2 का मोलर मास कितना हो गया 64 ग्राम्स, yes sir, 1/8 मोल्स। अब आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। बेसिकली आपको क्या लिखना है, ऑफ SO2 निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। तो ये कितना करना है 1/8 अपॉन 1/2 प्लस 1/8। ये करके देखो कितना आ रहा है आंसर। जहां तक मुझे याद आ रहा है कुछ अगर 0.2 आएगा या 0.25 आएगा, देखते हैं। 0.2, बिल्कुल 0.2 आएगा। काई ऑफ SO2 कितना आएगा 0.2। तो ये समझ में आ गया, मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन निकालना या परसेंटेज निकालना इजी है। yes sir, अब एक और टर्म लेके आ रहा हूं मैं, जो भी काम आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एवरेज, ये कौन सा टर्म हो गया तुम्हारा जो मेन लिस्ट में लिखा नहीं था मैंने, बट वैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में नहीं आता, बट उनके लिए उनको निकालने में बीच में कहीं काम आता था। एवरेज मॉलिक्यूलर मास या वेट कुछ भी लिख लो। तो अब ये बात समझो कि हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो सिर्फ इकलौता H2 होता तो इसका मोलर मास कितना है 2 ग्राम से। सिर्फ O2 है तो इसका मोलर मास आपको पता है कि ये 32 ग्राम से। बट इन दोनों का यदि मिक्सर ले लूं H2 और O2 का, तो उसका बोले कि मोलर मास कितना होगा, तो सीधा सीधा तो नहीं निकाल सकता, आया ना। तो ये मिक्सर का क्या बोल रहा हूँ, तो एवरेज निकलेगा। एवरेज भी कैसे निकलेगा, वो डिपेंड करेगा कि H2 के कितने मोल्स है और O2 के कितने मोल्स है। समझ में आ रही प्रॉब्लम क्या है मेरी। इकलौता H2 होता तो उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास पता है मेरे को 2 ग्राम है, मतलब एक मोल H2 मॉलिक्यूल्स का मास कितना है 2 ग्राम है। ऐसे ही O2 का मोलर मास 32 ग्राम है। अब कोई मिक्सर है H2 और O2 का, तो उसका कैसे पता करूं मैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास, तो ये मेरा सवाल है, ये पता करना है अपने को। देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना होता है W/M होता है। तो यहाँ से ये M क्या है आपका मोलर मास, ये तो M इक्वल टू कितना हो जाएगा W/ क्या हो जाएगा N हो जाएगा। अब ये एक का है तो मुझे क्या करना है M एवरेज करना है। तो क्या लिख लूं W टोटल अपॉन क्या है N टोटल। अरे जैसे क्लास की एवरेज हाइट निकालते हो तो क्या करते हो आप, सारे बच्चों का हाइट और अपॉन जितने बच्चे हैं उसका डिवाइड ही तो करते हो, ऐसे ही करते हो। yes sir, हाँ तो अभी मेरे लिए क्या हो गया M एवरेज किसके बराबर है, ये ध्यान रखना है आपको। मिक्सर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना है, वेट टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स। ये लिखो फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। करें क्वेश्चन करें, लिख लिया ये। yes sir, इन मिक्सचर ऑफ H2 and O2। देखो इस चैप्टर में यूजुअली H2 मैं गैसेस लेके करवा रहा हूँ, बट यूजुअली क्या होंगे दो लिक्विड होंगे, फर्क नहीं पड़ता, फंडा यही का ही है। बस यहाँ पे मैं गैसेस मिक्सचर ले रखा हूँ, वहां पे लिक्विड मिक्सचर रहे होंगे। कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वैल्यूज चेंज हो जाएगी, मोलर मास चेंज हो जाएगा। हुआ पहले वाला हुआ, कुछ समझ में आ रहा है कैसे करना है।
ऐसे देखो, एक करके बताता हूँ मैं, कर रहे हो क्या, या करके बताऊं एक? सर आप बता दो। हाँ जैसे ये करके बता रहा हूँ मैं, वापिस वही मीनिंग है, मास परसेंटेज ऑफ H2 इज 20%। इसका मतलब क्या है कि पूरा यदि 100 ग्राम क्या है, मिक्सचर है, उसमें से 20 ग्राम कौन है, H2 है, और O2 कितना है, 80 ग्राम। ऐसा बोल सकता हूँ मैं, एजम्पशन ले सकता हूँ इससे। यस सर। और एक बार यदि मुझे ये मालूम चल गया, तो नंबर ऑफ मोल्स, ये वेट ऑफ H2 तो मुझे मालूम है इतना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना हो जाएगा, 20 ग्राम अपॉन कितना हो गया, 2 ग्राम, कितना हो गया, 10 मोल हो गए। और वैसे ही यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 80 ग्राम अपॉन ये 32, क्या हो गया तुम्हारा, 32 ग्राम्स। तो ये कितना हो गया, 10, और ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 5/2 मोल्स। अब हो गया आपका M एवरेज किसके बराबर होता है, W टोटल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टोटल। एक बार लिख लो, मैं इसको हटाना पड़ेगा, एक सही चल नहीं रहा है ये समझ में आ गया ना जितना लिखा है अभी, यस सर। कि आप मास से क्या कर सकते हो, मोल्स पता कर सकते हो। उसके बाद अब M एवरेज किसके बराबर है, W टोटल अपॉन क्या है, N टोटल। हो गया काम खत्म। वेट ऑफ H2 प्लस वेट ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। तो ऊपर तो मिलके 100 ग्राम ही होना है, तो नीचे कितना हो गया, 10 मोल था, प्लस कितना था, और 5/2 मोल्स था। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले को करो, उसमें क्या है, मोल परसेंटेज आपको 20 दिया है, मतलब 100 मोल मिक्सचर है, उसमें से 20 मोल किसके हैं, 20 मोल्स है H2 के, और 80 मोल्स किसके हैं, O2 के। ऐसे एज्यूम करके फिर मोल से आप क्या पता कर दोगे, मास पता करोगे, और W टोटल अपॉन N टोटल करके एवरेज एवरेज निकालो। कंप्लीट करो दोनों क्वेश्चंस को। कितना आ रहा है पहले का आंसर, 8 ग्राम पर ml आ रहा है फर्स्ट का। फर्स्ट का 8 ग्राम पर ml आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ, सेकंड सोल्व करो। सेकंड का कितना आ रहा है, कि कर लिया क्या? 26। हाँ बिल्कुल, सेकंड का कितना आएगा, 26। इस बार आपको टोटल मोल्स पता है, नीचे वेट पता करना है, वेट पता कर लेंगे। सेकंड वाले में आपको पूरा 100 मोल मिक्सचर मान लो, उसमें से H2 और O2 हो गया ये 20 मोल्स, और ये हो गया 80 मोल्स। तो वेट ऑफ H2 हो जाएगा 20 इंटू 2, 40 ग्राम्स, और यहाँ वेट ऑफ O2 हो जाएगा, कितना आ रहा है, 80 इंटू 32, 2560 ग्राम्स। तो ये देखो M एवरेज है वो किसके बराबर आ जाएगा, W टोटल अपॉन N टोटल। वो हो गया, ये कितना हो गया, 2560 अपॉन सॉरी प्लस 40 कितना हो गया, 2600 ग्राम्स हो गया, और नीचे कितना है, N टोटल 100 मोल्स है, तो यहाँ से आ जाएगा 26 ग्राम पर। एक ध्यान रखना, इसका यूनिट क्या होता है, M एवरेज का यूनिट क्या होगा, ग्राम पर, ठीक। यस सर। चलो, दो लास्ट के क्वेश्चन आज की क्लास के। ये समझ में आ रहा है ना जो पढ़ा रहा हूँ मैं दोनों को? यस। यस सर।
ओके, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, या सिर्फ नाइट्रोजन भी बोल सकते हैं, इन NH4NO3. वेरी बेसिक क्वेश्चन. सर फर्स्ट का आंसर 35 है. बिल्कुल 35 है. एक मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन एटम्स है? इसमें NH4NO3 में 2 है. एक का कितना होता है? 14. तो 2 का कितना होगा? 28. और पूरे का कितना है? 80. 80. हाँ, 28/80 इंटू 100. बिल्कुल 35%. सेकंड में है क्या? जैसे NH4NO3 है, उसका मॉलिक्यूलर मास आपको पता है 80 है. इस बार आपको कंपाउंड नहीं पता क्या है. कोई भी कंपाउंड, लेट से AX, BY, CZ, बट उसमें नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है, ये आपको पता है. तो इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास पता करना है. यदि आपको दे रखा है कि नाइट्रोजन का मास परसेंटेज कितना है? 2%. और इस कंपाउंड में नाइट्रोजन के एटम्स कितने हैं? 2. सर 1400. बिल्कुल सही है. 1400. 1400 सही है. कैसे आया 1400? देखो, मान लो कि इसका मॉलिक्यूलर मास m है, कुछ भी है जो निकालना है मेरे को. आपको कितना दे रखा है? 2% दे रखा है नाइट्रोजन का मास परसेंटेज. उसमें आपको बोला है कि नाइट्रोजन के कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स है, सॉरी 2 एटम्स है. तो उसके कारण उसका कितना हो जाएगा वेट? 2 × 14. और नीचे ये m हो गया, और इंटू क्या करना है? 100. इतना सही करना था बस. यस सर. यस सर. बस यहाँ ये 2 to 1 हो गया, और यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1400 ग्राम. अगली क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे. ठीक है.